मुस्कुरा रहे थे। हाँ आनंद, आप मुस्कुरा रहे थे और इसीलिए ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है उनकी ये लाइंस पढ़कर कि वो हिंदू समाज पर हो रहे हमले, उस पर हो रहे आक्रमण के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कहा एक विशिष्ट वर्ग पर। जी बोलिए अनंत विजय। मानक जी, मैंने मोहन भागवत जी का भाषण पूरा सुना भी है और पूरा पढ़ा भी है। वो आरएसएस की वेबसाइट पर वर्बेटिम उपलब्ध है, तो कोई भी व्यक्ति उसको जाके वहां पढ़ सकता है। जो आज बड़ी दिलचस्प और मनोरंजक तर्क दिए जा रहे हैं, आप अभी उनको किशोर तिवारी जी को घेरने का प्रयास कर रहे थे। एक स्वयंसेवक से आप संघ प्रमुख के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। वो तो किशोर जी स्वयंसेवक हैं, वो संघ प्रमुख के बारे में ना कुछ सुन सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। और एक बार जो स्वयंसेवक होता है वो जीवन पर्यंत स्वयंसेवक रहता है, वो कहीं भी हो स्वीकार कर लेंगे इस बात को। दूसरी बात जो मैं अभी सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुरेंद्र राजपूत जी मेरा नाम यदा कदा लेते रहते हैं, मुझे पसंद भी आता है, लेकिन 2-3 बातें आज उन्होंने ऐसी कह दी जिस पर मुझे लगता है कि मुझे बोलना आवश्यक है। उन्होंने कहा, पहला वाक्य उन्होंने कहा कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो मानक जी, आपका प्रश्न था कि कांग्रेस कंफ्यूज क्यों रहती है। 2002 से क्रिया और प्रतिक्रिया के इस वाक्यांश को लेकर देश की राजनीति घूमते रही। गुजरात के जो सांप्रदायिक दंगे हुए और आज कांग्रेस का पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हो राष्ट्रीय टेलीविजन पर कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो मुझे लगता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया वाला जो एक संदर्भ था उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। 2007 में नेपाल में एक संविधान आया, उसके बाद से वो हिंदू राष्ट्र न होकर सेकुलर स्टेट हो गया। दूसरी बात। तीसरी बात, अभी पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों पर और ग्रामर ऑफ एनार्की अंबेडकर जी की उनको याद रही। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, लेकिन पंकज जी उसके पहले वाला पैरा नहीं पढ़ पाए और आपकी रिसर्च टीम ने आपको भी नहीं दिया, जहां वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, जहां वो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, जहां वो केरल की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों के संदर्भ में। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा एनालॉजी भी बताया है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी शरीर व्याधि से ग्रसित तभी होता है जब आपका शरीर कमजोर होता है। तो वो जब समाज को संगठित करने की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि समाज तभी आता है हमारे समाज बाद में आता है। समाज पहले तैयार होता है, महापुरुष आदि बाद में आते हैं, संगठन बाद में आता है। इसलिए वो समाज का आह्वान कर रहे हैं कि समाज पहले सशक्त हो जाए, उसके बाद महापुरुष, संगठन, संस्था ये सब आके उसको ये करेगा। दूसरी बात, मोहन भागवत जी के इस पूरे व्याख्यान में आज मुझे 2-3 महत्वपूर्ण बातें समझ में आई जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहली बात, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ ये कहा कि पिछले विगत वर्षों में हमारा राष्ट्र सशक्त हुआ है, बलशाली हुआ है और उन्नत हुआ है। तो जो नरेंद्र मोदी और जो विद्वान लोग नरेंद्र मोदी और संगठन के बीच में, आरएसएस के बीच में बड़ी सारे विरोधाभास को देखकर सपने सजा रहे थे, वो सपना हालांकि हरियाणा परिणाम के बाद ही थोड़ा टूट गया था, लेकिन मोहन भागवत जी ने आज उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। और आज मोहन भागवत जी के भाषण को 2 बिंदुओं पर बांट के देखा जाना चाहिए, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में और एक सोशल रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में। वो पहला अंश जो उन्होंने शुरुआती वक्तव्य दिए हैं वो अवश्य राजनीति से थोड़ा सा टच करता है, लेकिन सोसाइटी और सोसाइटल रिफॉर्म, इसकी बात वो करते हैं। जो उन्होंने आरएसएस के 5 चीजें बताई हैं उनके शताब्दी वर्ष में, संस्कार से लेके परिवार प्रबोधन से लेके जो सारी चीजें उन्होंने 5 दिए हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए। उसके आलोचना समालोचना दोनों होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से, और लेकिन मोहन जी चूंकि थोड़ा तंज भी बीच बीच में करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने वोकजिम भी कहा, उन्होंने कल्चरल मार्क्सिस्ट भी कह दिया, उन्होंने डीप स्टेट की चर्चा भी कर दी। और मानक आपको याद होगा, इस डीप स्टेट और अरब स्प्रिंग की चर्चा हम लोग आपके कार्यक्रम में पहले भी कर चुके हैं कि किस प्रकार से भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो
बाकी जगहों के लोग लगे हुए हैं। और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी अवश्य कहना चाहूंगा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने जो कहा कि वो देशद्रोही नहीं है, हाँ वो देशद्रोही नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। और मैं पहली बार ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि इस देश में राजनीतिक दलों में, राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को इस प्रकार से देशद्रोही नहीं बिल्कुल कर सही है। सकते वो, और ये आरएसएस के लोग भी मानते हैं। बिल्कुल सही है। ओके, ऑल राइट। अब विजय त्रिवेदी, विजय जी तो अक्सर, कितने साल हो गए विजय जी आपको ये विजयदशमी का, ये मोहन भागवत का और उससे पहले के संघ प्रमुखों का कार्यक्रम देखते हुए?